इनकी वीडियो चलेगी ना इनकी बात चलेगी। जम्मू कश्मीर में जब इनका वक्त था 10 साल पूछो इन लोगों ने क्या किया। मेरी चेक कर लेना, भी थोड़े दिन पुरानी वीडियो है, कई हजारों तक लोग देख रहे हैं। हम लॉजिकल बात करते हैं। फिर ये कौन है महराज मलिक, मुझे तो यही समझ नहीं आती। नया डेली वेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने कब रख लिया? तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला महराज मलिक, ये डेली वेजर की नौकरी मत करो नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मतलब शाम तक तुम सुबह से लेकर शाम तक शोर मचाते हो और फिर अगले दिन की डिक्टेशन लेके आ जाते हो उनसे, फिर अगले दिन का शोर मचाते हो। फिर ये कौन है महराज मलिक, मुझे तो यही समझ नहीं आती। जो इतने डेली वेजर हैं, जो 20-30 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाए हैं, उनका तो अभी तक कोई भला हुआ नहीं है। ये नया डेली वेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने कब रख लिया? और बड़ी बात है इसको पूछना कि तेरे डेली वेजर की वेज मिलती है? मतलब शाम तक तुम सुबह से लेकर शाम तक शोर मचाते हो और फिर अगले दिन की डिक्टेशन लेके आ जाते हो उनसे, फिर अगले दिन का शोर मचाते हो। अरे उन डेली वेजर्स का बेचारों का जिनका कुछ करना है वो उन्होंने किया नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला महराज मलिक, ये डेली वेजर की नौकरी मत करो नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो क्या लगता है महराज मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो एजेंडा है जी, जब वो अपनी पूरी डेली वेजर की नौकरी बड़ी हॉनेस्टी से निभा रहा है। दिन में वहाँ पर नौकरी करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और शाम को जाके उनसे डिक्टेशन लेता है कि अगले दिन मुझे क्या बोलना है। तो ना तो उसको वहाँ के लोग सीरियस लेते हैं, ना हम लोग सीरियस लेते हैं। लेकिन एनसी ने कहा कि ये चोर है, तो इसलिए शोर मचाते हैं ये विधानसभा में, क्योंकि अगर ये चाहते पिछले 10 साल में ये मोदी अमित शाह से बात करा के इनको रेगुलाइज कर लेते। उमर साहब ने कितने चक्कर लगाए हैं, एक बारी भी बात की। तो यहाँ पर ये नहीं है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 20 साल पहले 30 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से डेली वेजर अपॉइंट किए थे। क्या भूल गए क्या उमर साहब? 96 में किसने लगाए थे? उसके बाद आप भी मुख्यमंत्री रहे, गुलाम नबी आज़ाद साहब मुख्यमंत्री रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मुख्यमंत्री रहे। कितने मुख्यमंत्री रहे आप लोगों के? 500 और 700 रुपये पे नौकरी करवाइए 20-20 साल इनसे। इसीलिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे ऊपर होता तो हम इनके साथ, जिस तरह से इनके हर एजिटेशन में उनके साथ खड़े हुए थे, सबसे पहले इनके साथ इंसाफ करते हैं। आज भी यही कहा जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम वो कहते हैं कि बीजेपी ये वर्गलाती है डेली वेजर्स को, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करे, सेक्टर के बाहर आए, खबरों में रहे बीजेपी। देखिए, बीजेपी शायद उनको पता नहीं होगा। बीजेपी जब ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, हम इनके साथ, हमारे ऑफिस के बाहर भी प्रोटेस्ट करते थे, हमारे नेता इनके साथ खड़े होते थे। और मैं सबसे पहले, मैं खुद जो है इनके वो जो सिख लीडर हैं इनके ताज साहब, उनका मैं खुद मेमोरेंडम लेकर मेहता साहब के पास 2 बार मिलकर आया हुआ हूँ। ये इनको पता होना चाहिए। तो जिनको पता कुछ नहीं है वो इस तरह की बात करेंगे। तो 10 साल क्या रहा, क्यों नहीं आप रेगुलाइज कर पाए इनको? देखिए, हमारा जहाँ तक था हमने पूरा डाटा प्रिपेयर किया है इनका। सबसे बड़ी बात यह है, बड़े जो इसमें से काफ़ी लोगों को वो 500-700 के स्केल से निकाल के कम से कम 9,000 रुपये तक की हम ही लोग लेकर आए हुए हैं। और आज भी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना। हमारा मुख्यमंत्री होता तो सबसे पहले हम इंसाफ करते। आज भी हम इनके साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि उमर साहब, काफ़ी चक्कर आपने दिल्ली के भी लगाए और आपको अच्छा खासा एक बजट मिला है। आप अपने लोगों की सैलरी एनहांसमेंट की बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जिनको 500-700 रुपये पे आपने इतने साल नौकरी की है, उनकी भी थोड़ी एनहांसमेंट कर लीजिए। कम से कम मिनिमम वेज एक्ट ही लगा दीजिए, और कुछ नहीं तो। लेकिन महराज मलिक कहता है बीजेपी वालों को बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। कौन सा महराज मलिक? एनसी का डेली वेजर? उसको बोलो तू पहले अपनी नौकरी पक्की कर, बता के एनसी में है या तू आम आदमी पार्टी में। पहले अपनी नौकरी का तो बता ले हमारे को, और बता ले 20-30 साल से बेचारे जो असली डेली वेजर उनको कुछ नहीं मिला। तुम्हारी तो अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है, तुम्हें क्या यहाँ पर मिलने वाला है? तुम डिक्टेशन ले ही चलो और अपनी डेली वेजर की रोज की नौकरी कर ली चलो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे किसी का। तो इनकी वीडियो चलेगी ना इनकी बात चलेगी। जम्मू कश्मीर में जब इनका वक्त था 10 साल पूछो इन लोगों ने क्या किया। मेरी चेक कर लेना, भी थोड़े दिन पुरानी वीडियो है, कई हजारों तक लोग देख रहे हैं। हम लॉजिकल बात करते हैं और आपकी तरह फुकरे बनकर और मुफ्त की पब्लिसिटी नेगेटिव बोलकर नहीं, हम बिल्कुल पॉजिटिव करके बात करेंगे। हमारे को इस तरह की बदतमीजी कर या किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती या गाली गलौज कर इस तरह की घटिया पब्लिसिटी महराज मलिक जैसे लोगों को चाहिए होगी। हम बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं और देखने वाले हमें देखते हैं कौन सच बोल रहा है और कौन एनसी की डेली वेजर की नौकरी कर रहा है। लोगों को आज पता लग रहा है। लेकिन आपकी बीजेपी ने एलिगेशन लगाया था कि महराज मलिक कोई ड्रग्स लेता है, तो महराज मलिक ने कहा कि बीजेपी वालों को कहो कि ये भी ऐसा ही ड्रग्स ले लें, उसके बाद असेंबली में आके लोगों की बात करें। वो भी तभी तो मैंने पूछा था विच वीड ब्रो, आपने बताया नहीं कौन सी है। बता देते तो देखते, लेकिन हमारे यहाँ पर सभी के सभी साधु संत लोग हैं और ड्रग्स व्रग्स वाली साइड नहीं जाते हैं। बाकी मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में, पर इतना जरूर बता दीजिए विच वीड ब्रो। उमर साहब ने कहा कि हमने कमेटी बनाई है और डेली वेजर को हम रेगुलाइज करेंगे। भाजपा जो 10 साल नहीं कर पाई वो अब हम करेंगे, तो क्या कहेंगे? देखें, मुझे बताएं, उमर साहब ने कमेटी बनाई और कमेटी बना के कहा 6 महीने बाद इनकी रिपोर्ट आएगी और अगले साल के बजट में मैं देखूंगा इनके लिए क्या करना है। हमें अभी पता नहीं है। उमर साहब, 61,000 डेली वेजर वो हैं जो बायोमेट्रिक से अपना
अंगूठा लगाकर रोज के रोज अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको करनी है। अब पता नहीं महराज मलिक जो डेली वेजर आपने रखा है वो बायोमेट्रिक लगाता है कि नहीं लगाता ऑफिस में आपके, लेकिन ये बेचारे सारे के सारे अपना बायोमेट्रिक लगाते हैं। तो मुझे लगता है कोई डाटा नहीं आपको चाहिए, डाटा आपके पास है, अब आप करना नहीं चाहते हो। दूसरी बात है, अगर करना चाहते होते आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि इनको रेगुलराइज करेंगे, तो कर दीजिए ना। कौन मना कर रहा है? पैसा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, नीयत नहीं है, नीयत की कमी है। अगर आप करना चाहें तो कल ही आप इन सभी डेली वेजर को रेगुलराइज कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये पाप भी आप ही ने किया हुआ है। 20-30 साल से आपने 500-700 रुपए पे इनका खून चूसने का काम किया है। अगर आज आप करोगे तो मुझे लगता है कम से कम अपने पुराने पाप धोगे। अच्छा, फिर भी कुछ नहीं करने वाले आप।